आज हम वह आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हड़तालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, पर उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि हड़तालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर हम जानेंगे वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय, मतलब कि हड़तालिका तीज व्रत के दौरान करते हैं, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें और ध्यानपूर्वक सुने। चलिए जान लेते हैं। सभी बातों को बारी बारी से भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित हड़तालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के असर से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा? व्रत हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हड़तालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में शहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती है। हड़तालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हड़तालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती। इस साल का भय हड़तालिका तीज इस साल हड़तालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीय तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:02 से जो 6 सितंबर को दोपहर जो 3:01 तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ, तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ समझा गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हड़तालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हड़तालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हड़तालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। हड़तालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हड़तालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त जो 6 सितंबर की 6:01 से सुबह जोरो 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि जो 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक समझा जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हड़तालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हड़तालिका तीज अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, नगद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं जो अशुभ समझा जाएगा। हड़तालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ समझा जाता है। रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हड़तालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। हड़तालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हड़तालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग माघ ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार
उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी मृत समझा जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी लल रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से, तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहे तो यह आपके बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। क्यों? 8 प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से, ऐसी सुहागिन से दुष्ट हो जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते। इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना लें। मतलब कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इसको सच्चे दिल से कर रही है तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें, माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन उसे नींद आती है तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं। इसलिए उसे महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से रखा हो पर उसे महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ना रखा हो तो इसलिए आपको इस दिन भूलकर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान जरूर ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाएं। पर इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन न करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता है। और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का तो आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ ना करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु, यथार्थ लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी तरह का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के झगड़ा तो आप भूलकर भी ना करें। इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति को और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं समझा जाता। छोटे या बड़े का ना करें। अपमान इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा समझा जाता है जो माता प्रेस ऐसा करती है इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए उसी दिन आपकी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से वार्तालाप या बहस करनी है। इसलिए इस दिन आपको शांत ही रहने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप एक तरह से कहा जाए तो आप उसे दिन मौन की धारण कर लें और किसी से भी कोई भी वार्तालाप ना करें। यानी कि यह ज्यादा बोलना भी इस दिन अशुभ ही समझा जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को
इस दिन इस गलती को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन ना करने से व्रत का फल नहीं है। व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। क्रोध करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। व्रत के दौरान अनाथालय और धर्मशाला में दान करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि अनाज, वस्त्र आदि। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के विषय में विस्तार से जानते हैं। तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी तरह की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तामसिक भोजन करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता है। ताम भोजन बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। माता पार्वती और शिवजी को खुश करने के लिए अगर पूजा के साथ ही उनके निमित्त हरतालिका तीज के दिन कुछ उपाय भी किए जाए तो आपके बहुत से काम बन सकते हैं और आपकी खुशहाली को 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें।
अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाए, साथ ही 11 बार उस शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसे भगवान शिव को भोग लगाए और उसमें से थोड़ा सा भोग बचा कर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही तो उसका हल पाने के लिए हट्टा का तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं, साथ ही दोनों हाथ जोड़ ढककर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है एयूएम भूर्भुवस्व तत्सवितुवरेण्यम देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात। जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाए। अगर आपके डीए चखे या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं, साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जवाब 108 बार करते हैं तो समझा जाता है उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना हरतालिका तीज व्रत के दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी हर एक मुराद पूरी करवा सकता है, अगर वह इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास में कर और शिवलिंग पर 3 पाठ चढ़कर और यानी कि शिवलिंग के पास 3 पट्टी रखकर और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसे मन चाहा जो भी उसकी समस्या की दुख था वह सब नष्ट हो जाता है।